जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गिटहब। गिटहब का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, गिटहब क्यों हम यूज़ करते हैं, इसी तरह इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और एसेंशियल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, और हम गिटहब का फ्री में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सारा कुछ जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। सो नंबर 1 हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू गिटहब। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर। गिटहब से आपको जो है वो एक हेल्प मिलती है कि आप जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर या एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लोग जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर अगर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसका जितना भी सोर्स कोड है वो आप गिटहब के ऊपर रख सकते हैं। और आपने किसी और को अगर सोर्स कोड प्रोवाइड करना है तो आप उसको ईजिली गिटहब का लिंक देंगे और वो पूरा का पूरा कोड जो है वो दूसरे के पास भी चला जाएगा और आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह इसके डिफरेंट वर्जन कंट्रोल आप कर सकते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो एक जो है वो वर्जन है, उसके बाद आप दोबारा जो चेंजेस करते हैं वो आपको जो है वो इजीली ट्रैक हो सकता है। तो इसका जो मेन जो यूज़ है वो वर्जन कंट्रोल है। गिटहब इज़ अ वेबसाइट एंड क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट हेल्प्स डेवलपर्स स्टोर एंड मैनेज देयर कोड। कि इसके थ्रू जो है वो आप अपने कोड को ईजिली जो है वो मैनेज कर सकते हैं और वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे एक सॉफ्टवेयर ग्रो करता है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो वो अब आपको फॉर सपोज किसी वर्जन के अंदर कोई इशू आता है तो आप उस वर्जन को जो है वो अपने कोड से हटा सकते हैं और जो प्रीवियसली आपका सॉफ्टवेयर या आपकी एप्लीकेशन सही चल रही थी आप उसको जो है वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो इसका बहुत बड़ा यूज़ है और एक बेनिफिट है गिटहब को यूज़ करने का कि आप जो है वो इजीली अपनी जो है वो सॉफ्टवेयर के बग्स को ट्रैक कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ग्रो करता है तो आप उसकी जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सके, उसको जो है वो ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया, इट मेक्स इट ईजी टू कंट्रीब्यूट टू योर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। के आपने कोई भी कोड जो है वो आपने बनाया, आप उसको जो है वो इजीली जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। इसी तरह शोकेस योर वर्क, आपने जो भी काम किया है आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर है, आप उसको गिटहब के ऊपर रखते हैं और वो सोर्स कोड आप अपना किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत सिंपल है, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक चेंजेस इन योर कोड अक्रॉस वर्जन, कि किसी भी वर्जन के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आप जो है वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इशू आता है तो आप एग्जैक्टली उस ब्रांच के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस कोड की वजह से इशू आ रहा है। अब उस कोड को जो है वहाँ से रिमूव कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑप्शन हैं गिटहब, जैसे अमेज़न है, गूगल है, फेसबुक है, इसके अंदर भी जो है वो गिटहब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एसेंशियल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं कि इसके अंदर रिपोजिटरीज़ होती हैं। रिपोजिटरी आप बनाते हैं, उसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट का सोर्स कोड रख देते हैं, सोर्स कोड रखते हैं, उसके बाद आप ब्रांचेस बना सकते हैं। अब वो जो सोर्स कोड है वो मेन है आपका, जो कि आपने उसके अंदर मेन जो है वो एक ब्रांच क्रिएट करके रख दी है। अब आप ब्रांचेस कोई भी आपने एक रिक्वायरमेंट है उसको आपने ऐड करना है तो उसके लिए आप एक न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे और वो सारे का सारा कोड आपके पास जो है वो आ जाएगा। उस ब्रांच के अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके पास शो हो रही होंगी कि आपने इस ब्रांच के अंदर ये चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस के साथ जब आप कोड को लाइव करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस ब्रांच के अंदर मैंने ये कोड चेंजेस किए हैं। तो अगर बिलफर्ज उसके अंदर कोई इशू आता है तो आपको इजीली जो है वो ब्रांचेस के थ्रू आप उसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं और आप उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर फिर आगे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप जो भी चेंजेस करते हैं आप उनको कमेंट करते हैं। पुश रिक्वेस्ट होती हैं, पुल रिक्वेस्ट होती हैं। इसी तरह आप कोड जो है वो किसी और ने अगर वो किया है तो आप उसका जो है वो पुल लेते हैं तो वो एग्जैक्टली वो कोड आपके पास भी आ जाता है। और अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं अपने लोकल कंप्यूटर से और वो आप पुश करते हैं तो वो आपके जो है वो मेन प्रोजेक्ट के सोर्स कोड में जो है वो इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि हमने इसका जो है वो फ्री में अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और आप किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी, आपने सिंपली ब्राउज़र के ऊपर लिखना है github.com, तो आपके पास जो है वो गिटहब की वेबसाइट आ जाएगी और सिंपली आपने इसके ऊपर साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास जो फर्स्ट इनपुट आ रही है वो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल मेंशन करनी है कि जिस ईमेल के ऊपर अपना आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट लिखता हूँ। जिस भी ईमेल के ऊपर आपको चाहिए आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के अंदर आप कोशिश करें कि आप जो है वो नंबर्स भी लिखें और स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिखें ताकि जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। तो अब आप इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और अब आपने इसके अंदर आएगा ऑप्शन यूज़र नेम का। इसके अंदर आपने यूज़र नेम मैंशन करना है, जो यूज़र नेम अवेलेबल होगा वो आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। मैंने इसके अंदर यूज़र नेम लिखा है। यूज़र नेम के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने वो पूछेगा आपसे वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट वाया ईमेल। तो आप इसको येस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे नो करता हूँ। नो के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी पज़ल है कि आपने पज़ल सॉल्व करनी है ये कंफर्म करने के लिए कि आप ह्यूमन हैं। और इसके अंदर ऑप्शन आ रही है पिक वन स्क्वायर दैट शोज़ टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स।
दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जिस इमेज के अंदर होंगे आपने उसको जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है वो दोबारा इसी तरह के क्वेश्चन है और इसके अंदर मेरे पास ये पिक्चर है। इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा देन मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और नीचे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो जो ईमेल आपने प्रोवाइड की है उस ईमेल के ऊपर जो है वो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप अपना जो है वो इसके अंदर मेंशन करेंगे और वो लिखने के बाद आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो कोड जो है वो मेरी ईमेल पर रिसीव हुआ है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं। जी, जैसे ही मैंने कोड एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया और वेरीफाई होने के बाद अब ये वेलकम टू गिटहब, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू, कि जस्ट मी 2 to 5, 5 to 10। अब जितने भी आप इसके अंदर जो है वो काम करें, फॉर एग्जांपल मैं 2 to 5 करता हूँ और आर यू ए स्टूडेंट और टीचर, इसको आप बेशक ना भी फिल करें। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा द टूल्स यू नीड टू बिल्ड व्हाट यू वांट। अब इसके अंदर आपके पास कोलैबोरेटिव कोडिंग है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स हैं, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, क्लाइंट ऐप्स, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल आप इसमें से सारी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी ना भी सेलेक्ट करें तब भी आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको जो है वो बताने के लिए स्किप भी आप इसको कर सकते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, स्किप भी कर सकता हूँ। मैं इसको स्किप पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसमें जो है वो कुछ सेकंड लगेंगे, आपका डैशबोर्ड जो है वो अब आपका क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास सारी ऑप्शन हैं कि आप रिपोजिटरीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके मार्केट प्लेस की जितनी भी ऑप्शन हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि आप किस तरह से रिपोजिटरी बनाते हैं और आप किस तरह से क्लोन कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें इसके अंदर वो हम जो है वो फर्दर देखेंगे। तो भाई इंटरफेस है गिटहब का और इसको जो है वो आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं, इसको फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।